देश में डेल्टा प्लस का बढ़ा खतरा, अब तक 200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। मध्य प्रदेश में एक की मौत। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में शुरू हुई तैयारियां। और नवी मुंबई में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। आसमान में आज चांद पर छाई अलग रौनक। ज्येष्ठा पूर्णिमा पर स्ट्रॉबेरी मून का दृश्य धरती के करीब होने के कारण सामान्य से काफी बड़ा दिख रहा है चांद। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जो दुनिया को धमाकों से डराता है, उसी दहशतगर्द के घर के बाहर धमाका हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जख्म देने वाले लश्कर के चीफ हाफिज सईद की। लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होता है। कहते हैं कि एक गाड़ी में करीब 30 किलो विस्फोटक लेकर उसके घर के बाहर कुछ लोग पहुंचे थे। हालांकि हाफिज सईद के घर के ठीक पास में एक पुलिस चौकी भी है। अब पाकिस्तान इस धमाके के जरिए ये बताना चाहता है कि वो आतंकवादियों को परोसता नहीं है, आतंकवाद फैलाता नहीं है, बल्कि खुद उसका देश आतंकवाद का शिकार है। जो खुद दूसरों के घरों में ब्लास्ट करवाते हैं, उनके खुद के घर में कैसे हुआ ब्लास्ट? क्या इस ब्लास्ट के पीछे है पाक की साजिश? मगर खुद से खुद पर हमला क्यों करा रहा है पाक? जेल की बजाय घर में क्या कर रहा था हाफिज सईद? यकीनन आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर यह ब्लास्ट ही हुआ है। लाहौर में धमाके की ये तस्वीरें भी असली हैं। जौहर टाउन में ये घायल भी सच में धमाके से ही घायल हुए हैं। जो लोग मरे हैं उन्हें सच में मारा भी गया है। लेकिन पाकिस्तान जो कहानी दुनिया को बताना चाह रहा है, वो असल में सवालों के घेरे में है। क्योंकि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान बेशक विदेशी हाथ होने का राग अलापने की शुरुआत करी, मगर शक के दायरे में वो खुद है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान खुद से खुद पर हमला क्यों करवाएगा? तो सुनिए, इसके पीछे एक बहुत मुनासिब वजह है, और वो वजह है एक अरसे से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में होना। और अपनी आर्थिक साझेदारियों को पूरा करने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में उसका नाम रुकावट बन रहा है। वो छटपटा रहा है। इसीलिए उससे बाहर निकलने के लिए मुमकिन है कि उसने खुद ही धमाके का ये पूरा खेल रचा हो। और इस धमाके के लिए आतंकी हाफिज सईद के घर को इसलिए चुना गया हो ताकि ऐसा लगे कि यह धमाका किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क ने कराया। मुमकिन है कि धमाके की यह स्क्रिप्ट बहुत सोच समझकर लिखी गई हो। इसलिए धमाके के बाद पाकिस्तानी सियासत में जो प्रतिक्रिया हुई वो भी रियल जैसी हुई। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस धमाके के फौरन बाद भागे भागे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के हेडक्वार्टर पहुंचे और यहां एक हाई लेवल की मीटिंग कर धमाके का राज जानने की कोशिश की।
पाकिस्तान ने फिलहाल मामले की जांच बेशक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दी, लेकिन जानकारों की माने तो ये सब पाकिस्तान के दिखावे के सिवाय कुछ भी नहीं। असल में वो खुद से आतंकवाद का एक्सपोर्टर होने का टैग हटाने के साथ साथ खुद को आतंकवाद का विक्टिम यानी शिकार दिखाना चाहता है, और ये सारी सिलसिलाए वारदात उसी की कड़ी है। पाकिस्तान ने अलाहाबाद धमाके में विदेशी हाथ का राग। पहले ही एफएटीएफ की रडार पर है आतंक का एक्सपोर्टर। धमाके के बाद अपने ही जाल में और फंसा पाकिस्तान। जेल की बजाय अपने घर में क्या कर रहा था हाफिज सईद? एफएटीएफ के सामने जवाब देना होगा पाक के लिए मुश्किल। अब धमाके की तफ्तीश पर आगे बढ़ने से पहले धमाके की इंटेंसिटी को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यही वो बात है जिससे बारूद का गुबार छंटने के साथ साथ ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का चेहरा उभर सकता है। तफ्तीश में अब तक सामने आई बातों पर यकीन करें तो इस धमाके में करीब 30 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और धमाके को एग्जीक्यूट करने के लिए विदेश में बनी चीजें काम में ली गई। ये धमाका कितना खौफनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ वहां करीब 4 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ब्लास्ट में हुई मौतों और जख्मी लोगों का आंकड़ा तो अपनी जगह पर है, लेकिन चश्मदीदों की माने तो धमाके के करीब 100 वर्ग फुट के इलाके में एक भी शीशा सही सलामत नहीं बचा। विस्फोट वाली जगह से बॉल बेयरिंग, कीलें और दूसरी खतरनाक चीजें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर बम बनाने के लिए किया जाता है। जबकि ये माना जा रहा है कि विस्फोटक को एक कार के भीतर रखकर उसे हाफिज सईद के घर के बाहर खड़ा कर दिया गया और फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए कार को उड़ा दिया गया। अब पाकिस्तान धमाके में विदेशी चीजों के इस्तेमाल की कहानी सुनाकर इशारों ही इशारों में बेशक अपने दुश्मन मुल्कों पर इल्जाम मढ़ने की लाख कोशिश करे, लेकिन धमाके वाली जगह के हालात और वहां से सामने आई एक सीसीटीवी फुटेज अपने आप में पाकिस्तानी हुकूमत की पोल खोलने के लिए काफी है। सबसे पहले तो इतना भर जान लेने से कि पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद को कैसी और कितनी सिक्योरिटी मुहैया है, इस सारी साजिश को समझना आसान हो जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनगिनत बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगने वाला आतंकी हाफिज पाकिस्तान के लिए इतना अजीज है कि उसकी हिफाजत के लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पाकिस्तानी पुलिस से लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स और यहां तक कि पाक आर्मी के जवान तक तैनात रहते हैं। और तो और इस राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर का असेसमेंट भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार करती रहती हैं। ऐसे में अगर कोई हाफिज सईद के बिल्कुल घर की दहलीज पर आकर बम फोड़कर चला जाए तो यकीनन इसके पीछे विदेशी हाथ होने की बात जरा मुश्किल लगती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जानकार और दुनिया भर में टेरर एक्सपर्ट इस धमाके के पीछे पाकिस्तान का अंदरूनी हाथ ही देखते हैं। धमाके वाली जगह से सामने आई एक वीडियो क्लिप में नीले रंग का सलवार सूट पहने एक शख्स एक कार हाफिज सईद के घर से बमुश्किल 150 मीटर के दूरी पर पार्क करता हुआ दिखाई देने की बात भी सामने आई है। ये ठीक वही जगह है जहां हाफिज सईद की हिफाजत के लिए पाकिस्तान सरकार ने बाकायदा एक पुलिस चौकी तक बना रखी है। इसके बावजूद कार पार्क भी हो जाता है और कार सवार के वहां से चले जाने के आधे घंटे बाद इसी कार में धमाका भी हो जाता है, तो फिर शक होना लाजमी है। इसी बीच धमाके में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक का ताल्लुक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी बताया जा रहा है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। और इन सब के पीछे पाकिस्तान की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की बौखलाहट साफ दिखाई देती है। दरअसल इन दिनों एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या फिर उसे ब्लैक लिस्ट करने के मसले की समीक्षा चल रही है।
पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर उसे विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के साथ साथ और भी कई फ्रंट पर भारी चोट लग सकती है। ऐसे में वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताना चाहता है और इसका आरोप अपने किसी पड़ोसी मुल्क या दुश्मन मुल्क पर मढ़ना चाहता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बरसों से आतंक का पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है और उसे पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह मिली हुई है। हाफिज सईद की आतंकी साजिशों को अमली जामा पहनाने में पाकिस्तान की सेना भी मदद करती है। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हो या फिर उन्हें हथियार मुहैया कराना, ये सारे काम पाकिस्तानी सेना की मदद से ही होते हैं। यही नहीं, सेना आतंकियों को घुसपैठ करने में भी मदद करती है। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान की सियासत का ऑक्सीजन है। पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज रहने के लिए कश्मीर राग अलापना जरूरी हो जाता है। कश्मीर मुद्दे पर हर मोर्चे पर मात खाने वाले पाकिस्तान ने आतंकवाद की राह चुन ली। इमरान खान अपनी कुर्सी सहेजने की कोशिश में आतंकी सरगनाओं के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। बाजवा और आईएसआई पीओके में आतंकी कैंपों की देखरेख कर रहे हैं। हाफिज सईद भी पाकिस्तान की सियासत का एक अहम मोहरा बन चुका है। यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भारत में आतंकी साजिशें रचने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान से मौत का सामान अब ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पे उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। दरअसल अमन चैन की बात पाकिस्तान को रास नहीं आती। मिलजुल कर रहना इमरान के गले नहीं उतरता। अगर पाकिस्तान की सियासत को आतंक की हवा न मिले तो सत्ता का दिया बुझने का डर सताने लगता है। लेकिन अब आतंक की आग बेकाबू होती जा रही है। इसे न तो इमरान काबू कर पा रहे हैं और न ही हाफिज सईद। कश्मीर सीमा पर आतंकियों की ट्रेनिंग और घुसपैठ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ही उठाती रही है। पीओके में आतंकियों के दर्जनों कैंप हैं। यहाँ बरसों से आतंकियों को हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए तैयार किया जाता रहा है। इन आतंकियों को सारे निर्देश पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही मिलते हैं। पाकिस्तानी सेना ही इन्हें घुसपैठ का रास्ता और घुसपैठ का वक्त बताती है। लेकिन अब आतंकी पाकिस्तानी सेना के काबू से बाहर हो रहे हैं। लेकिन हमारी पश्चिमी छोर पे आतंकवादी हैं। आतंकवादी किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और उसके वजह से अगर एस्केलेशन हो सकता है कि कुछ आतंकवादी ऐसे हों जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे से बाहर कार्रवाई करें हमारे ऊपर, और उस वजह से अगर एस्केलेशन हो जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे आतंकवादी जिससे कि फिर टेंशन बढ़े पश्चिमी छोर पे। तो इसलिए कहना कि किस तरफ हमारे को सतर्क रहना है, मैं तो ये कहूँगा हमारे को दोनों छोर पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाफिज सईद के ठिकाने के पास हुआ ये धमाका इस बात की दस्तक है कि आतंक का रिमोट अब इमरान और हाफिज के हाथ से छिन चुका है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी वारदातों के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद नहीं टूट रही। बेकाबू आतंकवाद के बावजूद सियासत की सीढ़ियां दहशतगर्दी में ही दिख रही है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं जागा तो आतंक का जो दिया उसने जलाया था वो अब उसके घर को जलाकर खाक कर देगा। आज तक ब्यूरो। जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, जिसे खुद पाकिस्तान की अदालत तक ने गुनहगार मान रखा है, वो आखिर जेल की बजाय अपने घर में क्यों था? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम है। भारत अब तक नामालूम कितनी बार पाकिस्तान को यह सबूत दे चुका है कि भारत में हुए कई हमलों में हाफिज सईद शामिल है। पाकिस्तान की अदालत तक ने हाफिज सईद को गुनहगार मान रखा है, लेकिन इसके बावजूद हाफिज सईद जेल में नहीं है बल्कि अपने घर में है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर कितना गंभीर है।
पाकिस्तान खूब जानता है कि धमाका हाफिज सईद के घर के बाहर होने पर इसमें उसके किसी पड़ोसी का हाथ होने की पाकिस्तान की थ्योरी को हवा मिलेगी और दूसरी ओर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद पीड़ित बता सकेगा ताकि वो किसी तरह से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सके। लेकिन FATF में पाकिस्तान को अपनी इस थ्योरी पर खुद ही सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी जेल के बदले अपने घर में क्या कर रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर हाफिज सईद पाकिस्तान में हीरो बना बैठा है। न तो वहां की सियासत में और न ही वहां के सिस्टम में इतना दम है कि वो हाफिज सईद के गुनाहों का हिसाब कर सके। यही वजह है कि आतंक का ये आका अब पाकिस्तान में शहंशाह बनने का ख्वाब पाल चुका है। हाफिज पाकिस्तान को कितना प्यारा है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि जब जब पाकिस्तान पर हाफिज के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना, उसने एक्शन के नाम पर ड्रामा किया। हाफिज बरसों से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है। हाफिज ने 1985 में ही जमात-उद-दावा वल इरशाद की स्थापना की थी और लश्कर-ए-तैयबा उसकी शाखा बनी, जिसका संस्थापक खुद हाफिज सईद था। 1990 में हाफिज सईद कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने लगा। कश्मीर में आतंकी कार्रवाई करने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद लश्कर-ए-तैयबा पर दुनिया की नजरें आ टिकी। अमेरिका ने लश्कर को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर बंदिशें लगा दी, जिसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का नाम बदलकर जमात-उद-दावा रख लिया। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता है कि जमात-उद-दावा का लश्कर से कोई वास्ता है। जमात-उद-दावा एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है जिसका मकसद भारत के कुछ हिस्सों में और पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। वहीं अमेरिका ने उसे विशेष निगरानी सूची में रखा है। पाकिस्तान भी जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध की बात करता है, लेकिन ये उसके नाटक के सिवाय कुछ भी नहीं। और अब हाफिज के घर के बाहर हुआ धमाका इस बात को एक बार फिर साबित कर गया है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।